दिया और मुझे इतनी हौसला अफजाई की, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ और बोल रही हूँ। मैं अल्लाह ताला की इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना पढ़ सकूँ। और मैं ऑल इंडिया इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में मुझे 23rd रैंक मिली है। इसका पूरा क्रेडिट पहले अल्लाह ताला को जाता है और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जाता है। और आज टीचर्स डे है। मैं हर एक टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है या ना पढ़ाया हो, मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में, मेरे टारगेट को पूरा करने में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और मैं टीचर्स के लिए 2 लाइन्स बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारे स्कूल में उस्ताद होते हैं, ये जो हमारे स्कूल में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। टीचर्स ही एक अच्छी सोसाइटी को बनाते हैं। जो भी स्कूल में हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, हमें एजुकेशन से सिर्फ एक क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री नहीं मिलती, बल्कि एजुकेशन से हम एक जिम्मेदार सिविल सोसाइटी बनाते हैं, एक हम जिम्मेदार नागरिक बनते हैं एजुकेशन की हेल्प से। और जैसा कि यहाँ पे बहुत देर से बोला जा रहा है कि दीनी और दुनियावी तालीम, दीन की तालीम जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी दुनियावी तालीम भी है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पे रिस्पेक्ट जो आपको मिलती है वो दुनिया की तालीम से मिलती है। सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही मैं आप लोगों से मुखातिब हो सक रही हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों को बहुत पढ़ाइए। आप एक टाइम खाना थोड़ा कम खाइए, लेकिन एजुकेशन पर जितना हो सके उतना फोकस कीजिए। आप अपने घर का माहौल इस तरह का बनाइए कि आपके बच्चे पढ़ सके। आप बेडरूम्स कम बनाइए, लेकिन एक स्टडी रूम जरूर बनाइए। हर एक घर में पढ़ने का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा लड़ाई झगड़े कम रखिए और पढ़ने का बहुत फोकस कीजिए। पढ़ने के लिए बच्चे को एक प्रॉपर रूम की ज़रूरत होती है और एक प्रॉपर माहौल की ज़रूरत होती है। अब तो ऑनलाइन पे इतना चल रहा है, तो कम से कम उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए घर में कि वो अच्छे से पढ़ सके। प्लस मैं हर एक बेटी से ये कहना चाहती हूँ कि आप घर में बैठ के शहजादों का इंतज़ार मत कीजिए। आप घर में बैठ के शहजादों का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि खुद पढ़ के शहजादियाँ बन जाइए। और बहुत कुछ तो नहीं बोल सकते, टाइम भी कम है। मैं आपको अपनी यहाँ तक की जर्नी से मुखातिब करना चाहूँगी। मेरी स्कूलिंग बिस्वा में हुई है और मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट महमूदाबाद से किया हुआ है। उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में किया है, BSc और MSc। देन मुझे ICS में जाना था, इसके लिए मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल कोचिंग है, ICS कोचिंग है लखनऊ में, मीरजावती सर की, वो ज्वाइन करी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में दिया था, तो मेरा रिटन भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, 3 नंबर से मेरा रिटन रुक गया था। उसके बाद मैंने अभी 2018 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड B ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसका प्री मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। मतलब इंटरव्यू तक मैं पहुंची और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल मेरिट बनती है, प्री के मार्क्स ऐड होते हैं, मेंस के ऐड होते हैं, देन मेरिट में आपको आना होता है, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ 18 में। फिर 2019 में मेरा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, मतलब रिटन मेरा क्वालिफाई हुआ और उसमें भी मेरा फाइनल नहीं हुआ। देन फिर 2019 में ही मेरा RBI का फिर से ग्रेड B का प्री मेंस क्वालिफाई हुआ, फिर फाइनल नहीं हुआ। लाइक मतलब 2 साल में मेरा 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू तक पहुंची और नहीं हुआ। ये होता है ना कि जब हम इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो एक उम्मीद पड़ जाती है कि नहीं अब तो हो जाएगा, और लगातार 3 बार वहां तक पहुंचने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बताने का मेरा मकसद बस यही है कि जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। फिर फाइनली 2020 में मेरा सिलेक्शन हो गया ICS में और मुझे 23rd रैंक मिली। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, सेकंड में ना हो, थर्ड में ना हो, लेकिन आपको लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक आप वहाँ पर पहुँच ना जाए। भले ही आप एक प्लान भी अपने पास रखिए, लेकिन जो आपका टारगेट है उसको हमेशा देखते रहिए, उसके लिए आप कभी कोशिश मत कम करिए। अल्लाह ताला आपको एक दिन ज़रूर कामयाबी देंगे। और